छात्र आंदोलन के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच का ऐलान। राहुल गांधी ने पलटवार कर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने का लगाया आरोप। नीट परीक्षा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन में जोरदार हंगामा। दोनों सदन की कार्यवाही पर कई बार हुई स्थगित। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा। दिल्ली में बंद 16 मेट्रो स्टेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दोपहर तक स्टेशन खोलने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश का पालन नहीं हुआ तो मामले में करेंगे हस्तक्षेप। गोरखपुर से एक बार फिर से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर करारा वार। कहा, 2017 से पहले यूपी में था दंगों और अराजकता का माहौल। अमेरिका ईरान के बीच समझौता हुआ हवा, दोनों के बीच जंग का 12वां दिन। शालम चे बॉर्डर क्रॉसिंग पर अमेरिकी हवाई हमले में 2 की मौत। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते सुपर 100 खबरों की ओर। पेपर लीक पर पीएम मोदी का सख्त संदेश। कहा, युवाओं के भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि युवाओं का भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों पर होगी त्वरित और कड़ी कार्रवाई। पीएम के फैसले पर अमित शाह का समर्थन। कहा, पेपर लीक मामले में होगी तेज सुनवाई, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया भरोसा। नीट मुद्दे पर किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने शर्तें रख दी। छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। संसद में गतिरोध पर किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया, सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा चाहती है। विपक्ष से बिना शर्त सदन चलाने की अपील की। बोले, ये राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। पीएम के पेपर लीक वाले पोस्ट पर राहुल का पलटवार। कहा, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने वालों को संरक्षण दिया गया। राहुल ने छात्रों की 3 मांगों का किया जिक्र। कहा, युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया गया है। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने का लगाया आरोप। छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर सवाल उठाया। कहा कि आपके राज में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है, मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। खड़गे बोले, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। कहा कि सरकार को युवाओं और छात्रों की परेशानी समझनी होगी। पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग। नीट मुद्दे पर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, बच्चे कुछ कह रहे और सरकार कुछ और कह रही है। छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन है। पेपर लीक विवाद पर प्रियंका का वार। कहा, प्रधानमंत्री को अब नेतृत्व दिखाने का समय है और कहा है कि छात्रों का सिस्टम से भरोसा टूट रहा है। पहले छात्रों की मांगें पूरी हों, तभी समाधान निकलेगा। नीट मुद्दे पर अखिलेश का सरकार पर हमला। कहा, छात्रों की बात सुनी जाए, उनके साथ अपमान हुआ। दोबारा परीक्षा कराकर सरकार ने पेपर लीक माना। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े अखिलेश यादव। कहा कि रीट नीट करा करके सरकार ने पेपर लीक स्वीकार किया। कहा, पहले इस्तीफा हो और फिर चर्चा शुरू होगी। संसद परिसर में सत्ता विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। मकर द्वार पर दोनों गठबंधन ने किया विरोध प्रदर्शन। विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर के सरकार को घेरा। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के प्रदर्शन का विरोध किया। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता हुए शामिल। खड़गे और प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में मौजूद। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के नारेबाजी की गई। 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेशन खोलने के दिए निर्देश। कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। नीट परीक्षा को लेकर प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, सरकार ने सफलतापूर्वक कराई री नीट परीक्षा। पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई। नीट मामले को लेकर के सियासी वार पलटवार। प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश के करोड़ों नौजवान प्रभावित हो रहे हैं। कहा, युवाओं की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर उठाए सवाल। कहा, छोटे प्यादों को
सजा देने से काम नहीं चलेगा और युवाओं के मुद्दे उठाना भी विपक्ष का काम है। नीट विवाद पर पवन खेड़ा का सरकार पर हमला, कहा नौजवान के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर आवाज उठाना जरूरी, दिल्ली में प्रदर्शन को बताया देश भर का आंदोलन। पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, सांसद पवन खेड़ा की ओर से कहा गया कि क्राइम ब्रांच के बुलावे पर पहुंचा हूं, कहा युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। पेपर लीक मुद्दे पर सपा का सरकार पर हमला, सांसद रामगोपाल यादव ने सीजेपी प्रदर्शन को लेकर उठाए सवाल, कहा सरकार बताए कितने पेपर लीक हुए और कितने पर कार्रवाई हुई। रामगोपाल यादव ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग जनता को जवाब दे, कहा प्रदर्शनकारी बच्चे किराए पर नहीं लाए गए, छात्रों पर लाठी चलाने वालों की पहचान होनी चाहिए। सोनम वांगचुक ने सरकार से मांगा आश्वासन, अस्पताल से वीडियो संदेश जारी कर रखी अपनी बात, कहा कि छात्रों पर कार्रवाई वापस लेने का भरोसा मिला तो अनशन खत्म करेंगे। दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर के बड़ा बयान, अभिजीत दीपके ने कहा कि लाठीचार्ज बेरहम था, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कहा सोनम सर की भूख हड़ताल 26वें दिन जारी है, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल, लाठीचार्ज करने को लेकर आधिकारिक तौर पर अब कोर्ट ले जाने की कही बात, प्रदर्शन के 34वें दिन भी आंदोलन जारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा आंदोलन, सीजेपी ने दोहराया अपना रुख, सोनम वांगचुक की अपील, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखे। नीट छात्रों के समर्थन में आए सलमान खान शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना की, बोले बेहतर शिक्षा के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जरूरी। घायल छात्रों पर सलमान खान ने जताई चिंता, कहा शिक्षा के मुद्दे को राजनीति से दूर रखे, छात्रों के भविष्य का सवाल है। कीड़ा विवाद पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, बोले आरोप बेबुनियाद है, करूंगा मानहानि का केस, छवि खराब करने की साजिश हुई। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में हो रहा है विरोध, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के सियासत तेज, अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, कहा 2012 से 2017 तक प्रदेश में जंगल राज, दंगे और महिलाओं पर अत्याचार हुए। सपा के कार्यकाल को लेकर के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देखें और अखिलेश 2017 के बाद से प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया गया। बंगाल की सियासत में बयानबाजी तेज, मंत्री दिलीप घोष ने कुणाल घोष पर साधा निशाना, कहा कि विधानसभा गुटबाजी की जगह नहीं, अध्यक्ष का फैसला बिल्कुल सही। गुजरात में बारिश का कहर, वलसाड में औरंगा नदी उफान पर, शहर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, दाना बाजार में कई गाड़ियां पानी में डूबी। वलसाड में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश में औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में जल भराव, लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। गुजरात में राहत बचाव के बीच अलर्ट, मंत्री नरेश पटेल ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की, कहा कि सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। असम में बारिश बनी आफत, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, लाखों लोग हुए प्रभावित, वन जीवन अस्त व्यस्त, रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। गुजरात के तापी में बारिश का कहर, व्यार शहर में मूसलाधार बारिश से जल भराव, सिटी मॉल के पास झील का पानी सड़क पर उतरा, हर साल बनने वाले हालात से लोगों की परेशानी बढ़ी। अमृतसर में बारिश से हालात बेहाल, सुबह से जारी बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न, गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट में भरा पानी। एटा में पुलिस मुठभेड़, लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, आरोपी हुआ घायल। गुजरात के मेहसाणा में तेल का टैंकर पलटा, कड़ी में सुबह सुबह हुआ बड़ा हादसा, सड़क पर बहने लगा खाने का तेल, लोग कैन लेकर के पहुंचे। नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई आई सामने, जल भराव और सफाई में लापरवाही पर 3 सुपरवाइजरों की सेवाएं हुई खत्म, 3 मैनेजर और 5 जेई का 1 महीने का वेतन काटा गया। गुरुग्राम में कांग्रेस का मशाल प्रदर्शन, नीट परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, हाथों में मशाल लेकर युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। फिरोजाबाद पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ के बाद से बदमाश अंग्रेज उर्फ शिवम दबोचा गया, 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी का सामान बरामद। कानपुर में समाजवादी पार्टी नेताओं का धरना, सत्याग्रह की अनुमति नहीं मिलने पर विधायक और नेता बैठे धरने पर, सपा का आरोप, पुलिस ने टेंट और साउंड सिस्टम हटाया, गेट पर लगाया गया ताला।
आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का निधन। निजामाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी आजम का निधन हुआ। 92 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद ली अंतिम सांस। नीट विवाद पर कांग्रेस का वार जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य दांव पर। रायबरेली में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। शराब के नशे में बेटे ने पिता की पिटाई की थी। इलाज के दौरान घायल पिता राधेश्याम की मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे सूरज को गिरफ्तार किया। अमेरिका का ईरान के 4 प्रांतों पर हमला। ट्रंप ने कहा वो बुरी तरह पीट रहा। हूती विद्रोहियों का सऊदी के 2 तेल टैंकरों पर अटैक। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान के 4 प्रांतों पर किया हमला। ट्रंप का दावा, ईरान पर लगातार बढ़ रहा है दबाव। फ्रांस में कीटनाशक पर सियासी घमासान। सरकार ने कीटनाशक पर लगाया बैन हटाया। विरोध में पर्यावरण मंत्री ने दिया इस्तीफा, कहा कि किसानों से पहले मधुमक्खियों की जान बचाना जरूरी है। फ्रांस में कीटनाशक पर छिड़ी बहस। सरकार ने 2 प्रतिबंधित कीटनाशकों को अस्थायी मंजूरी दी। पर्यावरणविदों ने चेताया, इससे मधुमक्खियों और परागण पर पड़ेगा असर। 16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी। ईडी का जुर्माना रद्द होने के बाद वापसी की तैयारी। आईपीएल फंड विदेश भेजने के मामले में रहे थे आरोपी। 2018 में ईडी ने लगाया था 10.65 करोड़ का जुर्माना। ट्रिब्यूनल ने 16 जुलाई के फैसले में आदेशों में बदलाव किया। आईपीएल 2009 फेमा केस में ललित मोदी समेत कई पक्षों को मिली राहत। और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां छात्र आंदोलन